हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपके अनिवार्य संस्कृत से एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको या तो संस्कृत द्वारा दिए गए गद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग सहित उसकी अनुवाद जो है करना पड़ता है, या फिर जो पद्यांश दिया गया है उसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको अनुवाद करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पद्यांश को कैसे आपको लिखना है अनुवाद करके, और संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कैसे इसकी पूरी लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के आता है और इसमें आपको कम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर ये जो पद्यांश होते हैं इन्हीं का आंसर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि इनका जो अनुवाद होता है एकदम थोड़ा सा होता है और आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। और यहीं पर देखें तो गद्यांश कितना बड़ा है और इसका अनुवाद लिखने में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। इससे आपका टाइम जो है बचत हो, इसलिए आपको ज़्यादातर पद्यांश का लिखना है। और जब आप कमेंट करेंगे तब गद्यांश का कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आए तो सर्वप्रथम तो आपको प्रश्नोत्तर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, जो दिया गया है, जैसे यहाँ पर आप देखें तो ये श्लोक दिया गया है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। ठीक है, और ये जो है ये प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर का। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है। उसके बाद आपको कॉपी पर कैसे लिखना है वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कॉपी पर। ठीक है, अब इसमें आपको कैसे लिखना है इतना ध्यान देना है कि हरदम आपको जो क्वेश्चन दिया गया है सर्वप्रथम उसका शुरुआती 2 शब्द लिखना है, या 3 भी लिख सकते हैं लेकिन पूरा नहीं लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे देखिए अपदो अपदो दूरगामी। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से पेपर को देखना है और अंत के जो शब्द हैं, ठीक है, अंत के जैसे पीछे के सपंडिता, तो इसको आपको इस तरह डॉट डॉट करके अंत में देखिए यहाँ पर सा पंडिता। ठीक है, पंडिता, इस तरीके से आपको लिख देना चाहिए चाहे कोई भी श्लोक हो। उसके बाद आपके पास पटरी हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से यहाँ पर डैश डैश करना है पटरी की मदद से, जिससे वो बहुत ही यूनिक देखने में लगेगा। ठीक है, इस तरीके से डैश डैश कर देंगे तो एकदम अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, इतना आपको कॉपी पर पहले प्रश्नोत्तर डालने के बाद लिखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इसका आपको सर्वप्रथम संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़कर। ठीक, इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डाल देंगे जैसे मैं लिखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालने के बाद अब आपको इसका संदर्भ कैसे लिखना है वो देखिए। सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर का है, ये प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर का है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के, ठीक है, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से अवतरित है। इस तरीके से आपको लिखना है। कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, तो मैं चलिए इतना लिख देता हूँ। तो देखिए गाइस, इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। जैसे यहाँ पर देखें, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। और ये जो प्रबुद्धो ग्रामीणा है ना, इस तरीके से इन्हें आपको इन्वर्टेड कामाज में बंद कर देना है, ताकि ये जो चैप्टर का नेम है ना, ये डायरेक्ट एग्जामिनर को एकदम साफ सुथरा दिखाई दे। ठीक है, और उसको तुरंत ये हाईलाइट किया हुआ दिखाई दे। ठीक है, इतना लिखना है। और जो वहाँ पर पद्यांश दिया है वो किसी दूसरे चैप्टर का है, तब आप यहाँ पर उसके चैप्टर का नाम जो है वो लिखेंगे, इसको आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो पद्यांश के हिसाब से आपको वहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, प्रसंग हेडिंग डालना है। ठीक है, तो प्रसंग हेडिंग आप एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि ज़्यादा अच्छा दिखने में लगेगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए जैसे मैं लिखता हूँ, प्रसंग हेडिंग आपको स्केच पेन या फिर आप काले पेन से लिख करके नीचे डबल अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आपको कैसे लिखना है प्रसंग देखिए। जो यहाँ पर ये जो दिया गया है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडितः, इसमें क्या है कि देखिए इस पहेली में ये एक तो पहेली है। ठीक है, और ये ग्रामीणों द्वारा पूछी गई थी नागरिकों से। ठीक है, ग्रामीणों ने इस पहेली को नागरिकों से पूछा था। तो इसमें कैसे लिखेंगे इसका प्रसंग देखिए, प्रस्तुत प्रस्तुत
श्लोक में देखिए, प्रस्तुत श्लोक में क्या किया गया है कि ग्रामीणों द्वारा नागरिकों से एक पहेली पूछी गई है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि प्रस्तुत श्लोक में ग्रामीणों द्वारा नागरिकों से पूछी गई पहेली का वर्णन है कि ग्रामीणों ने नागरिकों से कौन सी पहेली पूछी थी। ठीक है, उसका यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन किया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, तीसरे चरण में आपको यहाँ पर अनुवाद हेडिंग डालना है। क्या डालना है? अनुवाद। ठीक है, तो उसको चलिए मैं लिख देता हूँ। जैसे देखिए अनुवाद, और ये मुख्य पॉइंट है, इसको आपको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, जितना है बस उतने का ही अनुवाद करना है। आपको टाइम पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो अनुवाद इसका कैसे करेंगे? जैसे अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडिता। तो कैसे लिखेंगे कि अपदो बिना पैर का है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, बिना पैर का है, बिना पैर का है। ठीक है, और दूरगामी चा यानी दूर तक जाता है, फिर भी ठीक है, फिर भी दूर तक जाता है, दूर तक जाता है। और क्या है? साक्षरो न च पंडिता, और साक्षर है, साक्षर है यानी अक्षर से भरा हुआ है, साक्षर है, पढ़ा लिखा है, परंतु विद्वान नहीं है। ठीक है, पंडित का मतलब विद्वान नहीं है, परंतु विद्वान नहीं है। ये तो एक लाइन का अर्थ हो गया इस तरह से। और अगली लाइन क्या कहती है कि अमुखा स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडिता, यानी बिना मुख का है, बिना मुख का है, मुख का है, फिर भी बोलता है। ठीक है, फिर भी बिना मुख का है, फिर भी बोलता है। और क्या है कि चयो जानाति स पंडिता, और उसको जो जानता है, उसको जो जानता है वह विद्वान है। ठीक है, जानता है वह विद्वान है। ठीक है, विद्वान है, ये हलंत है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो इस तरीके से अनुवाद आपको लिखना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके नहीं लिखना है, संक्षिप्त में लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम का अभाव एग्जाम में हरदम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संस्कृत के दिए गए पद्यांश का आपको एग्जाम में सॉल्यूशन लिखना है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।